इंद्रियाणि चैव पंचाशत्सहस्रसंख्या नेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तदास्यर्थं वनहरदेवी गर्जिनं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वै अनुते सुकृति कावसुसावचन अंगुलो पैने पावडे परेलु सुपरमानु कोबगल चूलिया चेव सुतुत्रि भंग कहै कुशलिचकालंचेनि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि तुको कमको भोयनाव सुमैवनं समाय वर्णं किमुर संपत्ति ओम अथ पौराणिक स्वाध्याय विलयं पूर्वाचारण निवेदन सकल कर्मक्षयातं भाव पूजा मननास्तुमेतं श्री आचार्य भक्ति काय विसर्जन करोमि। श्रुतु जगति पाणिभ्यः सुकर्मति भावना और प्रवृत्तिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः चत्नी सुगुण समग्रे पंचमी आचार्य कर्म संदेश से शिष्यागुण कुशले रामायण यथा वंदे गुरु संजने तरंति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्ममरणपालेन्ति ये नित्यव्रतमन्त्र होम निरता आयानि भोगाकुला षट्कर्माभिरासपोतमिदना साधुर्या साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिता मोक्षद्वारकपाटपाटनमना प्रियन्तुमां साधवा गुरुः परमो नित्यं ज्ञानदर्शनदायिका ज्ञानानन्दमन्दिरा मोक्षमार्गोपदेष्टा इच्छामि ते आयुर्वृत्ति कामश्लोकसारिच सम्मनान सम्मनचन संचरितारं पंचव्याकरणं आयर्याणं आयरासित्राणोपदेशानं उच्चायानं तिरियनुपादानं सप्तसाहनं षड्चिकालमञ्चेमि पुञ्जेमि वरदान्यं नमसामि तुको कमको भोयरा सुनिधनं समानिवरणं किमुर संपत्ति हो मञ्चम् जीवमजीवमदौवं जिनवर बसहेन जेनने तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौगता शिरसा द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। विगत 10-12 दिनों से अपन सभी लोग क्रम से जो जीव द्रव्य है उसके बारे में सुन रहे हैं। कल गाथा नंबर 11 उसमें बताया था संसारी जीव कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो बताया था पुड़वी जल तेऊ बाऊ बड़फली विविधि थावरे हिंदी विगति चतु पंचखा 10 जीवा होंति संघादि। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक और नाना प्रकार के स्थावर एक इंद्री में
दिग यानी 2 इंद्री, दिग यानी 3 इंद्री, चतु यानी 4 इंद्री और पंचेंद्री। इस प्रकार से त्रस जीव और ये स्थावर हो गए और संघ को आदि लेकर के 2 इंद्री से लेकर के संघी पंचेंद्री तक के जीवों को त्रस कहते हैं। तो संसारी जीव इन्हीं या तो त्रस में नहीं तो स्थावर में मिलेगा। अब गाथा नंबर 12 में चौथे जीव समास के माध्यम से वर्णन प्रारंभ होता है। जिनके पास पुस्तक है पुस्तक में देखिए, पुस्तक नहीं है वो बोर्ड में देखिए। अभी जो वर्णन है उसको सुनिए। यहाँ 14 प्रकार के जीव समास बताए हैं। जब 24 ठाना पढ़ाएंगे तो 24 ठाना के अनुसार बताएंगे आपको। हाँ, तो 14 जीव समास कौन कौन से हैं? समना अमना नेया, समना अमना नेया, पंचेंद्रिय निम्मणा परे सौवे, पंचेंद्रिय निम्मणा परे सौवे, पादर सुह में इंदी, आदर सुह में इंदी, सौवे पज्जत इदराय, सौवे पज्जत इदराय, समना अमना नेया, समना अमना नेया, पंचेंद्रिय निम्मणा परे सौवे, पंचेंद्रिय निम्मणा परे सौवे, पादर सुह में इंदी, आदर सुह में इंदी, सौवे पज्जत इदराय। सौवे पज्जत इदराय, बोलिए। समना अमना नेया, पंचेंद्रिय निम्मणा परे सौवे, पादर सुह में इंदी, सौवे पज्जत इदराय। किसने लिखा है? बोर्ड पर किसने लिखा? अरुण अश्विनी आई कि नहीं? ये गलती है। पज्जत तामे को कहाँ आना चाहिए? पज्जत लिख दिया, पज्जत कहाँ तो होना चाहिए। हाँ, अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। पंचेंद्रिय, जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वह समना अमना नेया, मन के साथ स लगा दिया तो समन हो गया। क्या हो गया? समन यानी मन सहित, समझ में आ रहा है? और अमना यानी मन रहित। इस प्रकार से पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के नेया यानी जानना चाहिए। पंचेंद्रिय जीव के कितने भेद हो गए? 2, मन सहित समना और मन रहित अमना। इनको समनस्क और अमनस्क भी कहते हैं। समना यानी समनस्क और अमना यानी अमनस्क। तत्वार्थ सूत्र में इस शब्द का उपयोग किया है। और मन सहित जीवों को संगी और मन रहित जीवों को असंगी कहते हैं। समना कहो, संगी कहो, समनस्क कहो, तीनों एक ही अर्थ है। अमना कहो, अमनस्क कहो, असंगी कहो, एक ही अर्थ है। तो जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनके 2 भेद हैं, मन सहित संगी और मन रहित असंगी। इस प्रकार से नेया यानी जानना चाहिए। और इसके बाद में इस पंचेंद्रिय को छोड़ करके परे सव्वे निम्मणा, और जितने भी जीव बचते हैं, पंचेंद्रिय को छोड़ करके कितने बचते हैं? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। ये नियम से सव्वे सभी जीव निम्मणा मन रहित ही होते हैं। समझ आया? सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों में ही मन सहित और मन रहित संगी असंगी का भेद है। बाकी जितने भी जीव हैं 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव नियम से निम्मणा मन रहित ही होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में
बादर सुहमे इंद्री, एक इंद्री जीव के भी दो भेद होते हैं। बादर एक इंद्री और सुहम यानी सूक्ष्म एक इंद्री। सब वे ये सभी पज्जत यानी पर्याप्तक, इदरा यानी अपर्याप्तक होते हैं। पहले 14 जीव समास समझ लेंगे। पंचेंद्रिय जीव के दो भेद, संघी पंचेंद्रिय, असंघी पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय जीव के दो भेद, बादर और सूक्ष्म, कितने हो गए? 4। दो इंद्रिय का कोई भेद नहीं, तीन इंद्रिय का कोई भेद नहीं और चार इंद्रिय का कोई भेद नहीं। 4 और 3 7। इनके पज्जत यानी पर्याप्तक, इतर यानी अपर्याप्तक, 7 और 7 14। इस प्रकार से यह 14 जीव समास के भेद हो जाते हैं। काय झालं? नहीं समजलं? परत लक्ष द्या। एक इंद्रिय जीव के दो भेद, बादर आणि सूक्ष्म, दोन झाले। दो इंद्रिय के कोई दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। कितने? पंचेंद्रिय के दो भेद, संघी आणि असंघी। लक्षात आलं की नाही? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के कोई भेद नहीं है। तीन, एक इंद्रिय के दो भेद, बादर और सूक्ष्म, और पंचेंद्रिय के दो भेद, संघी आणि असंघी। किती झाले? 7। ये 7 पर्याप्तक भी है और अपर्याप्तक भी। जैसे बादर एक इंद्रिय सूक्ष्म, बादर एक इंद्रिय, बादर पर्याप्तक, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक, दो इंद्रिय पर्याप्तक, दो इंद्रिय अपर्याप्तक, तीन इंद्रिय पर्याप्तक, तीन इंद्रिय अपर्याप्तक, चार इंद्रिय पर्याप्तक, चार इंद्रिय अपर्याप्तक, असंघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, असंघी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। इस प्रकार से जीव समास के 14 भेद हो जाते हैं। समझ में आ गया? लक्षात आलं की नाही? परत सांगू। अरे अब इसमें तो पंचेंद्रिय जीव में इसमें इतना ध्यान रखना, एक इंद्रिय के दो भेद करना, बादर आणि सूक्ष्म, पंचेंद्रिय के दो भेद करना, संघी आणि असंघी। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय कोई भेद नहीं। तो 2 और 2 4 हो गए। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, एक 4 और 3 7। इनके पर्याप्तक, सातों के पर्याप्तक और सातों के अपर्याप्तक, 7 आणि 7। सोपा है कि नहीं? सोपा है। हाँ पूछिए। हाँ बहुत अच्छा। पर्याप्तक किसे कहते हैं और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? एक इनका प्रश्न है, हम बता रहे हैं। पर्याप्तक यानी पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जिसने पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया है वह पर्याप्तक कहलाता है। और अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जिन्होंने जो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता, पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले जिसका मरण हो जाता है वह अपर्याप्तक कहलाता है। नहीं समझ में आया? पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जो पर्याप्तियां पूर्ण करता है, जिसने पर्याप्तियां पूर्ण कर ली है वह जीव पर्याप्तक कहलाते हैं। और अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जिन्होंने पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है और पूर्ण करेगा भी नहीं, पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही जिसका मरण हो जाता है, ऐसे जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। है ना? अब पर्याप्तियां कितनी होती हैं? तो पर्याप्तियां 6 होती हैं। इसमें लिखा है, पुस्तक में लिखा है, देखिए आप।
जिसकी, देखिए पढ़िए, आप पुस्तक देखिए, अब पेन बंद करिए, देखिए देखिए पुस्तक देखिए, हम पढ़ रहे हैं, लिखना बंद करिए। भावार्थ के नीचे का पैराग्राफ है, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो उस जीव को पर्याप्तक कहते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। जिसकी शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है पर आगे पूर्ण अवश्य होगी, उसे निवृत्ति पर्याप्तक कहते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक। और जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी उसे अपर्याप्तक कहते हैं। आई समझ? अब इनकी परिभाषा समझते हैं। 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी होती हैं? तो आहार पर्याप्ति, पहली पर्याप्ति का नाम है आहार पर्याप्ति। जब यह जीव मरण करके एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, तो उस दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए, जो शरीर बनाने के लिए तो नौकर्म वर्गणा को ग्रहण करता है। क्या? नवीन शरीर के साधनभूत नवीन जो नौकर्म वर्गणा है उनको ग्रहण करता है और उसको खल और रस, इन 2 भागों में परिणमन कराने की शक्ति का नाम आहार पर्याप्ति है। जो हम भोजन करते हैं, है ना, भोजन करने के बाद में वहां पर 2 भाग होते हैं, एक रस भाग, एक खल भाग। ये जो किए हुए भोजन को 2 भागों में जो परिणमन कराने की शक्ति है उसका नाम आहार पर्याप्ति। समझ में आया? और इसके बाद में अब जो हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद में खल भाग यानी सॉलिड, रस भाग माने लिक्विड, ये 2 प्रकार का परिणमन हुआ शरीर में, इसका नाम आहार पर्याप्ति। अब इसके बाद में जो रस भाग है उसके द्वारा जो शरीर में तरल पदार्थ, रक्त है, खून है, उस रूप परिणमन कराता है, और जो खल भाग है वह हड्डी के रूप में परिणमन कराता है। ये जो शक्ति प्राप्त हुई इसका नाम है शरीर पर्याप्ति, है ना। अब इसके बाद में तीसरी पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। अब इसके बाद में जो जहां पर इंद्रियां हैं, जिसकी जितनी इंद्रियां हैं उसको उसी रूप में वहां पर व्यवस्थित करना, इसका नाम है इंद्रिय पर्याप्ति। नाक के स्थान पर नाक, कान के स्थान पर कान, आंख के स्थान पर आंख, हाथ के स्थान पर हाथ, पेट के स्थान पर पेट, पैर के स्थान पर पैर, है ना। और जो ये भी हो रहा है ये किसके कारण से हुआ? इंद्रिय पर्याप्ति के कारण से, यानी ग्रहित नौकर्म वर्गणाओं के स्कंध में से वर्गणाओं के क्रियों के स्थान पर द्रव्येंद्रियों के आकार रूप परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यथा योग्य परिमाण और यथा योग्य स्थान। आंख यहाँ पर है, यहीं पर है, एक आंख यहाँ हो, एक आंख यहाँ हो, एक कान यहाँ है, एक कान यहाँ लटक रहा पेट में। तो ये कब कौन कर रहा है? ये किसने किया बताओ? किसी के 6 समझो, कभी कभी 6 ये भी होते हैं रहती, तो उसको कौन सा कुछ नहीं, उसका क्या है, शरीर काम करना है, शरीर काम करना। तो ये जो कर रहा, कौन कर रहा है? शरीर किसने बनाया? शरीर नाम कर्म के वजह से आत्मा शरीर का निर्माण करता है। माँ के गर्भ में जो शिशु रहता है, माता पिता के संबंध से जो पेट में शिशु आया है, अब उसको ये तो हो गया, अब वहां पर आंख के स्थान पर आंख बनना, पैर बनना, हाथ बनना, हाथ में 5 बोट आना, 5-5 बोट पैर की 5 बोट, ये सारी रचना कौन करता है? माता करते, पिता करते,
कोई ब्रह्मा करते हैं? कौन करता है? स्वयं यह जीव जैसे जैसे कर्मों का बंध किया है उसी के अनुसार अपने शरीर की रचना मां के पेट में करता है। जब वो स्वयं करता है महाराज जी, तो फिर माँ को क्यों गर्भ संस्कार ही बताएगा? नहीं, शरीर की रचना स्वयं करता है। शरीर की माँ रचना करती है क्या? माँ आंख लगाती जा करके, माँ कान बनाती है, माँ हाथ में बना, क्या करती है माँ? माँ तो जो शिशु आया है गर्भ में उसके ऊपर सब संस्कार पड़े, अच्छे संस्कार पड़े, इसलिए वह माँ ध्यान रखती है अच्छे उस समय भाव रहे, भगवान का पूजन करना, अभिषेक देखना, विधान करना, आहार दान करना। गर्भवती महिला 5 महीने तक गर्भ रहते हुए 5 महीने तक आहार दान कर सकती है। सुनो, मधु बोलो लिखा, कौन हो दिया? मधु बोलो लिखा। आप लोगों को प्रश्न करने का तरीका होना चाहिए। जब वाक्य पूरा होता है उसके बाद प्रश्न करिए, हाथ ऊपर करिए। जब हम पूछें उस समय पूछिए। वाक्य अधूरा है, बीच में प्रश्न तो गड़बड़ होता है। जिसको प्रश्न पूछना हाथ ऊपर करिए, फिर हम बाद में पूछते हैं, उस समय आप पूछिए। क्या कह रहे हैं? गर्भवती महिला 5 महीने तक, गर्भ में जो बालक या बालिका है 5 महीने का गर्भ पूर्ण होने तक आहार दान दे सकती है। लेकिन जैसे ही 6वां महीना लग जाता है उनके लिए आहार दान का निषेध हो जाता है। उस समय आहार दे नहीं सकती, किंतु आहार देख सकते हैं। जैसे अभिषेक देखते हैं भगवान का, अभिषेक कर नहीं सकते लेकिन अभिषेक देख सकते हैं। उसी प्रकार से 5 महीने के बाद में मुनि महाराज का आहार देख सकते हैं। उससे भी गर्भस्थ शिशु के ऊपर संस्कार पड़ते हैं। स्वाध्याय करना, मेरी भावना पढ़ना, भक्तांबर पढ़ना, नमोकार मंत्र का जाप करना, तीर्थ यात्रा करना, अच्छे भाव रखना। चैनल देखना तो पारस चैनल, जनवाई, धार्मिक जो भी सीरियल वगैरह आते हैं उनको देखना, जिससे बच्चे के ऊपर सुसंस्कार पड़े। और यदि हम उसी टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ऐसी चीज देखते हैं जिससे बच्चे के ऊपर कुसंस्कार भी पड़ सकते हैं, इससे बचना चाहिए। समझ में आया? इसलिए जैसे माँ के भाव रहते हैं वैसे ही संतान के ऊपर संस्कार पड़ते हैं। बच्चे के ऊपर पिताजी के संस्कार कम रहते हैं, माँ के संस्कार ज्यादा रहते हैं। क्या पिताजी के भी संस्कार आते हैं तो बच्चा गर्भ से बाहर जन्म लेने के बाद ही पिताजी उसके ऊपर संस्कार डाल सकते हैं। लेकिन 9 महीने तक किसके संस्कार पड़ते हैं? माँ के संस्कार पड़ते हैं। इसलिए कहा गया है 1 मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक माँ 100 टीचर की अपेक्षा से श्रेष्ठ होती है। सिर्फ संतान को जन्म देना ही माँ का कार्य नहीं है, किंतु जो संतान गर्भ में आई है उसको संस्कारित करना एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो परिवार के लोग हैं उनका भी कर्तव्य होता है जिसके गर्भ में संतान है उसके भावों को अच्छा बना करके रखें, ऐसा वातावरण बनाएं जिससे उनकी अनुकूलता बनी रहे, उनके परिणाम निर्मल रहे, शांत रहे। ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, सबको उनका सहयोग करना चाहिए। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? 6 महीने से आहार दे नहीं सकती माता, लेकिन बना सकती है क्या जोखिम का? वो बनाना भी निषेध है। मतलब नहीं। अब शास्त्र में जो मूलाचार पढ़ा रहे थे गुरुजी उस समय ऐसे ही लिखा था, देने के बारे में लिखा था, बनाने के बारे में नहीं लिखा था। तो हम कैसे बताएं? ऐसा लिखा नहीं है उसमें।
बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं लिखा। अगर लिखा नहीं तो हम कैसे बता सकते? समझ में आ रहा कि नहीं? ये 9 महीने के संस्कार नीम के समान होते हैं। नीम समझते? नीम नहीं, कड़ू नीम नहीं, नीम मराठी में पाया। जब इमारत खड़ी करते हैं और उस समय क्या बोलते हैं उसको, जमीन खोदते हैं, पाया भरना, हिंदी में नींव बोलते हैं। तो नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी टिकाऊ होती है। जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है, यदि ऊपर से बनाओगे जल्दी धराशायी हो जाएगी। लेकिन जितनी गहरी नींव होगी, जितनी मजबूत नींव होगी, उतनी ही इमारत अधिक समय तक टिकने वाली होगी। उसी प्रकार से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं, हम तो, हमारे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए। आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चे के बच्चे हैं कि नहीं? सुन भाई, उनको भी संस्कार देना कि नहीं, उसके लिए सुन करके रखिए। समझ आ रहा? तो गर्भ में आने वाली संतान, हम जैसा माहौल बनाएंगे, जैसे वातावरण उसमें रहेंगे, उसका प्रभाव उस संतान के ऊपर पड़ता है। माँ जैसा सोचती है, जैसा बोलती है, जैसा व्यवहार करती है, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते जाते हैं। मदरसा की कहानी सुनी कि नहीं? नहीं सुनी? हाँ, एक राजा था और राजा की शादी हो गई। जो लड़की मिली राजा को बहुत धार्मिक थी, वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसी परिवार के लोगों का ऐसा दबाव आया, उसको शादी करना पड़ा। शादी होने के बाद जब भी वह गर्भवती होती तो 9 महीने तक एक ही भावना आती, क्या मेरा बेटा, मैं तो संसार में फंस गई, लेकिन मेरी संतान इस संसार में न फंसे, मोक्ष मार्ग पर चले। दिन रात यही भावना आती थी। और धार्मिक संस्कार देती थी, और बाल बच्चे के जन्म होने के बाद में जब उसको दूध पिलाती, ये बेटा संसार में कुछ नहीं रखा, तो संसार मार्ग में मत फंसना, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। उसको दूध पिलाते समय, घुट्टी पिलाते समय, उसकी मालिश करते समय वही उसको बार बार संस्कार देती थी। संसार असार है, अनंत काल से संसार में जन्म लिया है, अनंत काल तक शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ किया, धन कमाया, खेती बाड़ी सब कुछ हुई, लेकिन कभी भी इस जीव को आत्म कल्याण करने का रास्ता नहीं मिला। हे बेटा, तू मेरी संतान है, तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, तू महावीर भगवान की परंपरा को आगे बढ़ाना। बस ऐसे संस्कार देती और छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बोलना सीखा, संस्कार देती जाती। और जैसे ही समय आता, यौवन अवस्था में आते ही वह संतान मुनि दीक्षा ले लेती, मुनि बने। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे मुनि बन गए। राजा को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? अरे सब बच्चे मुनि बनते जा रहे हैं, राज्य कौन संभालेगा? पिताजी को चिंता होती है, होती कि नहीं? बाद में ये कौन संभालेगा? क्यों? अब इसके बाद में 8वीं बार जब वह गर्भ धारण किया उसने, उस समय राजा ने एक युक्ति निकाली। जैसे ही उसका जन्म हुआ और उसको मां से अलग कर दिया, ये संस्कार देती है, तो बच्चे मुनि बन जाते, हमारे राज्य को कौन संभालेगा? और
एक दूसरी जगह उसका पालन पोषण कराया और जब बड़ा हो गया वो बालक, बड़ा होने के बाद में राजा के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण किया। तो राजा ने कहा, बेटा हम जा रहे हैं, काय के लिए? युद्ध के लिए। पिताजी रहने दो, हम जाएंगे। हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया, रानी से इसको अलग रखा तो ये अच्छा बन गया, ये राजा बनेगा। युद्ध के लिए जा रहा है, जाने के पहले अपनी माँ के पास जाता है, चरण छूता है, माँ मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। उस समय माँ कुछ लिख करके उसके गले में कुछ रहता है, उसमें बांध देती है और कहती है, बेटा जब भी कोई संकट आए इसको निकाल करके पढ़ लेना। बेटा 8वां बेटा युद्ध करने के लिए जाता है और युद्ध करते करते बड़े सबको परास्त कर देता है। फिर एक स्थिति ऐसी बनती है, कैसी बनती है कि वह थोड़ा सा घबरा जाता है। तो उस समय माँ की याद आती है, माँ ने कहा था जब भी कोई संकट आए तो इसे निकाल के पढ़ लेना। निकाल करके पढ़ता है, बेटा ये संसार आसार है, इसमें कुछ भी नहीं है, आत्म कल्याण करना ही, मोक्ष मार्ग में चलना ही इस जीवन की, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। पढ़ते ही जो 9 महीने के संस्कार थे, 9 महीने की बातों पिताजी ने अलग रखा, लेकिन 9 महीने के जो संस्कार पढ़े थे वह पुनः जागृत हो गए और वह वहीं से रणभूमि से जाकर के जंगल में जाकर के एक मुनि महाराज के चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा ले लेता। सुनो ना, शोभगिरी भाव थे, कोल्हापुर से आए, लेकिन माता पिता के इकलौती संतान होने के कारण से मैं जाऊंगा तो मम्मी पापा को कौन देखेगा। यदि मेरा एक भाई और होता तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ में आता, मैं भी मुनि बनता। वो 8 के 8 निकल गए। सुन रहे कि नहीं? 8 के 8 मुनि बन गए। इस संस्कार का काम है। ये संस्कार क्या काम करते? तो ये काम करते, शरीर नहीं बनाती माँ। जो शरीर की विषय क्या चल रहा है, पर्याप्ति के माध्यम से शरीर की रचना होती। देखिए कौन कारीगर है पेट के अंदर? बाहर चित्रकार चित्र बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लेकिन अंदर कौन मूर्तिकार है, कौन चित्रकार है, कौन शरीर बना रहा है? बात समझ में आ रही है? माँ के पेट के अंदर शरीर कौन बना रहा है? किसने गोरा बनाया, किसने काला बनाया, किसने छोटा बनाया, किसने मोटा बनाया? बताओ कौन काम कर रहा है अंदर? वह जीव, वह आत्मा स्वयं नाम, जो नाम कर्म है उसके अनुसार शरीर की रचना कर रहा है। पेट के अंदर कौन व्यवस्था करता है बच्चे की? जन्म होने के बाद माता पिता भूख लगी रोता है तो माँ दूध पिलाती है, गर्मी लगती है तो उसके ऊपर हवा करती है, क्योंकि बच्चा छोटा है, कुछ भी उससे तो रोता है। भूख लगेगी तो रोएगा, तहान लगेगी तो रोएगा, गर्मी लगेगी तो रोएगा, ठंडी लगेगी तो रोएगा, पोट दुखेगा तो रोएगा, जो भी होगा सिर्फ रोने का और कोई संकेत से माँ समझती है इसको क्यों रो रहा है, और उस रोने का कारण ढूंढ करके उसको शांत करती है कि कब जन्म के बाद, जन्म के पहले कौन कर रहा है? बोलिए कौन भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कौन पानी की व्यवस्था कर रहा है, पेट के अंदर कौन कर रहा है? जो माँ भोजन करती है उसी का जो क्या रहता है नामी में दाल, उसके माध्यम से बच्चा ग्रहण करता है। आदिनाथ भगवान की आप लोग पूजन पढ़ते हैं, माता खावे चर परो,
तब लागे तन संताप हो, जो जननी तातो बके। आगे तातो माने गर्म, जो ज्यादा गरम गरम खाती है माँ तो उस बच्चा को दर्द पीड़ा होती है। तीखा खाती है, ज्यादा तिखट, ठेचा 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 हाँ, ठेचा के ठेसा ठेसा। ठेसा उधर क्या ठेचा। ठेचा कर्नाटक में खरड़ा खरड़ा और उधर हासी खारा और कर्नाटक में हासी खारा। जो जननी माता खावे चाहे पर वो तीखा खाती है बच्चे को त्रास होता है। इस शरीर ऐसे नहीं बन जाता, उसका भी वर्णन है भगवती आराधना में। 9 महीने तक कैसे कैसे शरीर की वृद्धि होती है वह पूरा वर्णन है। पहले लिक्विड फॉर्म में रहता, फिर धीरे धीरे ठोस बनता है। ऐसे करते करते कब उसमें से अंगोपांग फूटते हैं, पैर फूटते हैं, पैर में तो हुई। इस सारी कौन कौन से हफ्ते में किस महीने में क्या होता है ये पूरा होता है। 7वें महीने में इस शरीर के ऊपर एक चर्म आना, चमड़ी क्या बोलते हैं इसको, आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इन दिनों में तीखा खाइज नहीं, गरम भी नहीं खाना ज्यादा। ये सब ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए वहां पर 9 महीने तक इस शरीर की रचना उस जीव ने स्वयं की, उसके भोजन पानी की व्यवस्था किसने की? जीव करता है, हम करते हैं हमारा एक झूठा अभिमान है। प्रत्येक जीव अपने पुण्य पाप का फल भोगता है। पुण्य पाप के फल से सारी व्यवस्था उसकी स्वयं होती है, सब व्यवस्था स्वयं होती है। जन्म लेने के बाद हमने बड़ा किया, हमने पाला, हमने पोसा, हमने बड़ा किया, उसके पुण्य से आपके यहाँ आया है और उसके पुण्य से ही आप उसके लिए सब कुछ करते हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य का, अपने अपने पाप का फल भोगता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, भजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर विषय चल रहा है, क्या विषय चल रहा है? पर्याप्ति का विषय चल रहा है ना। तो यह जीव फिर एक बार जो भोजन करता है उस भोजन में से 2 भाग होते हैं, खल भाग और रस भाग। खल यानी सॉलिड, रस यानी लिक्विड। ये किसके द्वारा हुई? ये आहार पर्याप्ति रूप जो शक्ति है उसके द्वारा ये परिणमन हुआ। अब इसके बाद में दूसरी पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति क्या करता है? जो रस बना है उसको रुधिर खून के रूप में, लिक्विड के रूप में परिवर्तित करता है और इसके बाद में जो सॉलिड है उसको हड्डी आदि कठोर अवयव बनाने का कार्य करता है। इस शक्ति का नाम है शरीर पर्याप्ति। और इसके बाद में जो इंद्रियों का निर्माण होता है, इंद्रिय बनती ना, इंद्रिय आँख कान नाक मुंह जो भी शरीर की इंद्रियां हैं, आँख पैर आदि, उसकी यथा योग्य परिमाण वाला, यथा योग्य और यथा योग्य स्थान पर। अब कान इतना बड़ा लटका दिया, एक कान बड़ा एक कान छोटा, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, ये सब होता तो क्या? ये सब कौन कर रहा है? ये जीव स्वयं इंद्रिय पर्याप्ति के द्वारा ये कार्य होता है। अब इसके बाद में है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, है ना। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति क्या करती है? जो श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की जो शक्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। इसके बाद भाषा पर्याप्ति, भाषा बोलने की जो शक्ति है इसको कहते हैं भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति के द्वारा ही बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। भाषा रूप परगणा, भाषा जो परगणा है उनको भाषा रूप परिणमन कराने की शक्ति है, वह भाषा पर्याप्ति के द्वारा आती है। और अंतिम 6वीं पर्याप्ति है बना पर्याप्ति।
तो संगी पंचेंद्रिय जीव को मन की प्राप्ति होती है, जिससे सोचने की क्षमता प्राप्त होती है, हित अहित का विचार करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसे कहते हैं मन पर्याप्ति। इस प्रकार से पर्याप्तियां 6 होती हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं किस जीव को कितनी पर्याप्ति होती है। तो एकेंद्रीय जीव है, उनके पास 4 पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी 4 लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ, पुस्तक में लिखा हुआ है। कौन कौन सी 4? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये 4 पर्याप्तियां होती हैं एक इंद्रिय जीव के पास में। और 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास में 5 पर्याप्तियां होती हैं। एक भाषा पर्याप्ति और आ जाती है। कौन सी? भाषा पर्याप्ति। 2 इंद्रिय माने रसना इंद्रिय प्राप्त हो गई। रसना इंद्रिय के कितने काम हैं? 2 काम हैं, चखना और बकना। ये स्वाद भी लेती है और बकबक भी करती है। स्वाद भी लेती है, ठीक तुमने अच्छा नहीं बनाया, इसमें नमक ज्यादा हो गया, आज तिखट ज्यादा डाल दिया। ये सब कौन करता है? चखने का काम कौन करता है? रसना इंद्रिय। और बकने का काम भी रसना इंद्रिय। 2 काम है इसके। तो रस लेती है और बोलती है। तो बोलने का काम कहां से प्रारंभ हो गया? 2 इंद्रिय से। 2 इंद्रिय से लेकर के सब बोलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन उनकी आवाज हमें सुनाई दी कि नहीं, हमारी विकर्ण इंद्रिय का विषय। लेकिन वो बोलते हैं। शंख आदि जो जीव है, शंख है, लट है, हली है, सब बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज हमारे कान तक आती है नहीं, अलग बात। आचार्य श्री जब धवला ग्रंथ पढ़ा रहे थे, कुंडलपुर की बात है, तो उसमें एक प्रश्न आया, के वक्तारः, वक्ता कौन है? वक्ता यानी बोलने वाले। तो आचार्य वीरसेन महाराज जी ने उसमें उत्तर दिया, द्विंद्रियादयः वक्तारः। 2 इंद्रिय से आदि लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक सभी वक्ता है, बोलने वाले हैं। ऐसा प्रश्न उसमें आया था। तो बोलने की शक्ति जब प्रारंभ हो जाती है कहां से? 2 इंद्रिय से। तो 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास 5 पर्याप्तियां होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। और संगी पंचेंद्रिय के पास में एक मन पर्याप्ति और आ जाती है, उसके बाद 6 पर्याप्तियां होती हैं। आप पूछिए। एक इंद्रिय में जो 4 पर्याप्ति है, उसको थोड़ा व्यतीत करके जितना उसमें घटित करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक एक व्यवस्था है। नहीं, जैसे एक इंद्रिय में 4, उसके पास जितनी है उस तरह लिखा है, उसमें घटित है। उसके पास आहार पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति है, इंद्रिय पर्याप्ति है। तो केवल स्पर्शन होती है उसके पास में। वो बताओ थोड़ा कि एक इंद्रिय जीव के पास आहार पर्याप्ति कौन सी थी? आहार पर्याप्ति का मतलब क्या है? जैसा पेड़ जो आहार ग्रहण करने के आहार परिगणों को ग्रहण करता है, शरीर के योग परिगणों को ग्रहण करता है, उसमें घटाने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई ना। एक को कैसे घटाएंगे? कानून हमें अपने पास में। हाँ पूछिए। कोई एखादे लाखों में एखादे व्यक्ति को एक इंद्रिय एक आवरण ज्यादा होता है, उसको गुरुदेव महाराज लोग बोलते हैं कि तुम्हें अभिषेक करना नहीं, पूजन पाठ करना नहीं, उसका एक आवरण क्यों ज्यादा होता है? इसको 11 उंगली होती है, पाँव की, हाथ की, ये क्यों होता है? एक आप क्या करेंगे? नामकरण को ऐसे होता है। और रही अभिषेक पूजन की बात, तो जिनकी एक उंगली अधिक है उनको अभिषेक पूजन करने में कोई भी बाधा नहीं है। आहार देने में भी कोई बाधा नहीं है। जिनको नहीं जो 5 उंगली ले रहे थे, 4 इंद्रिय तो देखिए शास्त्रों में जो वर्णन आया है उसमें कहा है अंग और उपांग ये 2 भेद किए। अंग और उपांग। अंग माने 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, है ना, ये अंग कहलाते हैं। उपांग माने उंगली होती है। तो जिसका अंग भंग हो उसको अधिकार नहीं, जिसका एक हाथी नहीं है,
अथवा हाथ था किसी दुर्घटना में कट गया, एक पैर कट गया, ऐसे व्यक्ति को अभिषेक करने का, आहार देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिसका उपांग अधिक है या उपांग भंग है, जन्म से अरे जन्म से हो या बाद में से क्या लेना देना, अंग तो अधिक तो जन्म से आएगा, बीच में बाद में भी कर सकता ना। लेकिन उपांग है, यदि एक उपांग भंग है तो इसके लिए आहार दान देने के लिए कोई बाधा नहीं है, अभिषेक पूजन करने में भी कोई बाधा नहीं है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव के मुख से हमने सुना था, वह आपको बता रहे। इनकी 6 उंगली है, 7 उंगली है, उनको आहार दान करने में कोई भी बाधा नहीं है, अभिषेक करने में भी कोई बाधा नहीं है। किसी की एक आंख है तो भी आहार दान कर सकते, अभिषेक कर सकते, कि दोनों ही आंख नहीं है तो नहीं कर सकते। आधारित एक हाथ चली गई तो वो नहीं करता है, बीच में आधारित एक आंखों से अंधा अगर होगा, एक आंख से अंदर नहीं कहलाता, दोनों आंख से अंदर कहलाता। एक आंख नहीं तो कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों ही आंख नहीं कितनी बंद हो गए फिर नहीं कर सकते। एक है लेकिन बुखार आने में इसमें एक आंख में टिकली वगैरह दृष्टि चली गई एक आंखों से, एक आंख से दिखता है, वो अभिषेक कर सकता है, अभिषेक भी कर सकता है, आहार दान भी कर सकता है, कोई बात नहीं। महाराज ये पर्याप्तक अपर्याप्तक तो हो गया, लेकिन ये निवृत्ति पर्याप्तक है। सुनिए वो धीरे धीरे आ रहे। देखिए निवृत्ति पर्याप्तक क्या है, किसे कहते हैं, उसमें परिभाषा रखी कि नहीं? पर जिसकी शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है पर आगे पूर्ण अवश्य होगी, उसे निवृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, इसकी संधि हो गई तो निवृत्ति अपर्याप्तक बन गया। जिसकी शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं है लेकिन नियम से आगे पूर्ण करेगा, जिसको पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और पर्याप्ति पूर्ण करना जिसने प्रारंभ कर दिया है, शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से पूर्ण होगी, उसे निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। और लब्धि अपर्याप्तक, जिसे अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, इसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और पूर्ण होने के पहले उसका मरण हो जाएगा, उसका नाम है लब्धि अपर्याप्तक। लक्षित है कि नहीं? जिससे पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, जिसकी शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से पूरी करेगा, उसका नाम है निवृत्ति अपर्याप्तक। और जिसे अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, वह पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा और पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले जिसका मरण हो जाएगा, उसका नाम है लब्धि अपर्याप्तक। आगे समझ में? अब इसमें एक चीज और समझने की है, एक बाधक और सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद किए। पंचेंद्रिय की भी 2 भेद किए थे, मन सहित संगति, मन रहित असंगति, तो समझ लिया। अब एकेंद्रिय के भी 2 भेद किए हैं, बाधक एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय। बाधक किसको कहते हैं और सूक्ष्म किसको कहते हैं, थोड़ा समझिए। जिसे बाधक नाम कर्म का उदय है, जो दूसरे को बाधा पहुंचाता है और दूसरे के द्वारा बाधा को प्राप्त होता है, उसे बाधक कहते हैं। और जिसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से न तो किसी को बाधा पहुंचाता है और न किसी से बाधा को प्राप्त होता है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। हम और आप लोग क्या है? बादल। यदि सामने कुछ आया तो हम बाधा आ जाते हैं, हमको बाधा हो जाता है, बाधा को प्राप्त हो गया। सामने पहाड़ आ गया, हम बाधित हो गए, उसने हमको बाधा पहुंचाई। हम सामने खड़े हैं, कोई जीव आया, हम उसके लिए बाधक बन गए। वो पार कर रहा था, उड़ रहा था, उड़ते उड़ते टकरा गया पेड़ से, तो हम बाधक बन गए उसके लिए। यानी जो दूसरे को बाधा पहुंचाता है
दूसरे से बाधा को प्राप्त होता है उसका नाम बादर जीव। और जो न तो किसी को बाधा पहुंचाता है और न किसी से बाधा को प्राप्त होता है उसका नाम सूक्ष्म जीव। जिसे सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, यहाँ आएगा तो टकराएगा नहीं, पार हो जाएगा। न हमारे द्वारा वो बाधा को प्राप्त होता, हमने यहाँ पर सूक्ष्म हमने हाथ रखा तो उसको कुछ नहीं होगा। किसी से बाधा, किसी के द्वारा बाधा को प्राप्त नहीं होता और किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, उसका नाम सूक्ष्म है। अंबड़ वालों, हम लोग व्यवहार की भाषा में कहते हैं बहुत सूक्ष्म है, वो दिखा नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तो जो दिखता नहीं उसका नाम सूक्ष्म है। यह परिभाषा आपकी ठीक नहीं है। जो बादर रहते हैं महाराज, फिर ये आपके हाथ में पीछी रहती है, इससे कौन से जीवों की रक्षा होती है? बोलो, सूक्ष्म जीवों की या बादर जीवों की? बोलो, बादर जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, दोनों की। उसमें 3 भाग हो गए। एक का उत्तर आया सूक्ष्म जीवों की, एक का उत्तर आया बादर जीवों की, और दिगंबर जी ने कह दिया दोनों की। सूक्ष्म 2 हो गए जिनको बादर नाम कर्म का उदय है, लेकिन जो हमें दृष्टि से दिखाई नहीं देते या बहुत गौर करके देखने पर दिखते हैं, उनको हम अपनी भाषा में सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन शास्त्र की भाषा में जो सूक्ष्म जीव है, जिन्हें सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, वह किसी को बाधा को प्राप्त नहीं होते और किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। तो इन पीछे से उन सूक्ष्म जीवों की रक्षा नहीं की जाती, तो बाधा को प्राप्त नहीं होते और किसी को बाधा पहुंचाते भी नहीं। तो जिन्हें सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, ऐसे सूक्ष्म जीवों की रक्षा इस पीछे से नहीं होती, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं। किंतु जिनको बादर नाम कर्म का उदय है, लेकिन बादर नाम कर्म का उदय होती ही जिनका शरीर बहुत छोटा है, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उन जीवों की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा है इस पीछी का उपयोग करना। उठते समय, बैठते समय, पुस्तक आदि उठाते समय, रखते समय परिमार्जन करके रखना और परिमार्जन करके उठाना। इससे क्या होता है? बादर जीव जो उनकी शरीर सूक्ष्म छोटा है, उन जीवों की रक्षा होती है, ऐसा समझना चाहिए। प्रतिदिन सोच करके आते हैं 2 गाथा करेंगे, एक गाथे में पूरा 1 घंटा हो जाता है। हमको भी समझ आ रहा है, वो इतना टाइम हाँ, तो समझता हूँ, वो समझ में आ रहा था। क्या समझ में आ रहा है? सब तो जो आप बोल रहे हो समझ में आ रहा, करके दिखते चलता ही सब, नहीं तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव ने हमको सिखाया 3 बार ब्रह्म संग्रह ग्रंथ का गुरु महाराज जी के मुख से सुनने का, पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सब गुरु की कृपा होती है, जो आप लोग शांत होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, बहुत साइलेंट होकर के आप सुन रहे हैं, ये बहुत हमको अच्छा लग रहा है। इससे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा, नहीं समझ में आता तो आधी नींद ले लेते आगे बल्कि ऐसा करते थे। कोई लोग घड़ी को देखते थे, कोई पीछे देखते थे, कोई आपस में बात करते थे। लेकिन हम देखिए हमारी क्लास में हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, न किसी को ढुलकी आती है, न किसी को झोंका बोलते हैं, हिंदी में झोंका आता है, न किसी कोई बात करते हैं, न घड़ी की तरफ देखते हैं, एकाग्रचित्त शांति से सुनते हैं। इससे हम समझ लेते हैं कि आप लोगों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है, और रुचि बढ़ना बहुत अच्छा है। जब कभी भूख नहीं लगती तो क्या करते हैं? क्या करते बताओ अजी, दादी जी बताओ, जब भूख नहीं लगती तो क्या करते हैं? भूख लगना बंद हो गई, भोजन नहीं जा रहा, क्या करते उस समय?
अन्न दाते हैं? नहीं, जब भूख नहीं लगती, भूख लगना कम हो गया, 1-2 दिन से भूख ही नहीं लग रही, तो क्या करते उस समय? चिड़चिड़ करते हैं। एक ने कहा टाइम पास करते हैं, एक ने कहा चिड़चिड़ करते हैं। और बोलो है असली बात। डाइजेशन की दवाई लेते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं। काय के लिए जाते हैं? काय के लिए जाते हैं? डाइजेशन। भूख नहीं लग रही, भूख बढ़ाने की दवाई लेने के लिए जाते हैं। जब भगवान की पूजा करते हैं, जब नैवेद्य चढ़ाते हैं, उस समय ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी ने जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपयामि। भगवान के समय तो ऐसे बोलते क्षुधारोग का नाश हो, भूख लगे भगवान। जब भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या मामला है? क्या मामला है? भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, भूख बढ़ाने की दवाई दे दो। करते कि नहीं? बताओ। करते। तो इसी प्रकार से हम भी आपकी भूख बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भूख अब आपकी बढ़ रही है। शुरुआत में जो संख्या थी उसके अपेक्षा से संख्या बढ़ती जा रही है, और बढ़ने के साथ साथ आप लोग ध्यान पूर्वक एकाग्रता से सुनते हैं, जैसा अभी दिगंबर जी ने कहा ना, पता ही नहीं चलता घंटा की घंटा कैसे जाता। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आप समझाते हैं इसीलिए तो हम समझ, आप अच्छा समझाते हैं इसीलिए तो हम समझ सकते हैं। अच्छे से समझते इसलिए तो हम समझाते हैं। जब दीवान को समझेंगे, दीवान समझेगी क्या? एक बार का प्रसंग याद आ गया। गुरुदेव के चरणों में थे, श्री प्रशांत सागर महाराज जी ने उन्होंने कहा, आचार्य सिंह, जो आपके चरणों में आता है उसका कल्याण हो जाता है। आचार्य सिंह बोले, नहीं, जिसका कल्याण होना होता है वो यहाँ आ जाता है। अंतर समझ में आया? जिसका कल्याण होना तो आ जाता है। इसी प्रकार से आप लोग अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपको समझ में आता है। बराबर कि नहीं? भाविका कोई बालिका ऐसी है, बिल्कुल उसको कम दिखाई देता, लेकिन फिर भी इतनी रुचि से सुनती है, इतनी रुचि से सुनती है, और उसने गाथाएं कंठस्थ की। कितनी हुई बेटा? 8-9 गाथाएं कंठस्थ हो गई। सबसे ज्यादा तेज है गुरुदेव, सबसे ज्यादा गुरुदेव। हाँ, तो ये देखिए, तेज तो है लेकिन रुचि होना चाहिए। आप भी तेज हो सकते हैं। सुन करके याद करते हैं, 8-9 गाथाएं याद हो गई। इसी प्रकार से आप लोग भी डेढ़ थोड़ा याद किया करो। सागर में जाकर के बैठते हैं, सागर देख सकते, थोड़ा सा याद किया करो, कंठस्थ करो। कंठस्थ विद्या अंतस्थ धर्म, ऐसा गुरु जी कहते थे। कंठस्थ विद्या अंतस्थ धर्म। धन जो अंटी में है वो काम का है। अंटी समझते ना, जो धोतर पहनते थे, यहाँ पर अपने पैसे मोड़ के रखते थे। अंटी में जो पैसा वो काम में आएगा, जब जरूरत पड़ी तो काम में आता। कंठस्थ विद्या, विद्या कंठ में है तो काम की है। और किसी ने पूछा, कुछ खरीदना है, पैसा नहीं फिर क्यों आएगा? इसलिए आप लोग बहुत, हमें आनंद होता है। हम पहली बार आए हैं, हैं?
चातुर्मास यही हो गया। अभी देखो चातुर्मास के लिए भी 2 महीने हैं। सवा 2 महीने बाकी है, इसका पुण्य का उदय होगा। हम भी कुछ नहीं बोल सकते। भावना अच्छी है आपकी, डाइजेशन आप सुधारिए और रुचि पैदा करिए, क्योंकि यह ऐसा अमृत है वह कहीं नहीं मिलेगा। भोजन करते हैं, व्यंजन करते हैं, उससे पेट भरता है, थोड़ी संतुष्टि जिह्वा इंद्रिय को होती है, तो इससे जो आत्मा को संतुष्टि देती है, जो आत्मा को आनंद मिलता है वह अद्भुत होता है। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए जिनका पुण्य का उदय होता है वह दूर दूर से भी आ जाते हैं। हाँ, कोल्हापुर 600-700 किलोमीटर। जब से कोल्हापुर छोड़ा, चातुर्मास हुआ था 2019 में, अभी तक 10-11 महीने आते हैं। हर 2-3 महीने व्यापारी है, फिर भी सीजन चल रहा है, सीजन छोड़ करके आज 8 दिवस है। महाराज जी पिछली बार भी आए थे, कहाँ नांदेड़ में थे, 8 दिवस में। वो बोले महाराज जी 27 साल के हो सकते, 27 साल के हो गए, 27 साल पहली बार इतना अच्छा 8 दिवस भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार पान सेवा पूरा। और इस बार उस समय अकेले आए थे, इस बार डबल हो करके आए। वो पीछे हाथों पर कर दो थोड़ा। माता पिता भी साथ में आए हैं। ये ऐसा अमृत रहता है जिसको प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर तक आ जाते हैं। अब बड़ी बात है, चातुर्मास हो गया आपके पुण्य से तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ जहाँ है वहाँ पर, जैसे ये नाम दे दी थी हम लोग आइए, समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, जिसको एक बार रुचि पैदा हो जाती है, गुरु जी के पास कहाँ के लोग आते थे, कभी गए नहीं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, गोवा, आसाम, कहाँ के लोग आते थे। जिसको लाभ लेना होता है उसके लिए दूरी नहीं लगती, और जिसको लाभ नहीं लेना है तो मंदिर के बाजू में घर लेने के बाद भी उनके पास समय नहीं है। जिनका पुण्य का उदय नहीं है, मंदिर के समीप पास में घर रहने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पाता। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब होत है काग कंठ में रोग। नहीं दक्ष है दुकान क्या कहा? पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, अच्छी वस्तु पुण्यहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। जिसके पास पुण्य नहीं है उसको नहीं मिलेगी। दाख पके तब होत है काग कंठ में रोग। काग माने कावड़ा, कौवा देख रहा है, द्राक्षी का बगीचा देख रहा है, भी छोटा है, पकेगा तो मैं खाऊंगा, जब पकेगा तो मैं खाऊंगा इसको। और जिस समय में द्राक्षी पक गया उस समय उसके गले में रोग हो जाता, खा नहीं पाता। जिनका पुण्य का योग है वह दूर से भी आकर के लाभ लेते हैं, और जिनका पुण्यहीन व्यक्ति है उनको पास में रहकर के भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। हमें अच्छा लगता है। देखो काशीबाजी आज देखो दादी जी है, एक दादी और 4 लोग उधर से दूर से आते हैं, लेकिन समय से पहले आते हैं, एक दिन भी लेट नहीं हुए। तो
दूर से आते हैं लेकिन समय से पहले आते हैं, इससे रुचि का पता चलता है। जितनी रुचि आपकी बढ़ेगी उतना में आपको आनंद आएगा। समय 9:10 हो गए हैं, आहारचर्या का समय हो रहा है। इसका एक बार और रिवीजन करेंगे और आज की कक्षा समाप्त करेंगे। समना अमना नेया पंचेंद्रिय निम्मना परे सौवे पादर सुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय जो पंचेंद्रिय जीव है वह समना मन सहित, अमना और मन रहित यानी संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की नेय यानी जानना चाहिए। और परे सभ्य इन पंचेंद्रिय को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक वह नियम से निम्मना मन रहित ही होते हैं। पादर सोमे इंद्री और एकेंद्री जो होते हैं वह सूक्ष्म और पादर के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। और ये जितने भी भेद हो गए, पंचेंद्रिय के 2 भेद संगी और असंगी। संगी यानी मन सहित, असंगी यानी मन रहित। एकेंद्रिय के 2 भेद हो गए, पादर और सूक्ष्म। पादर यानी जो दूसरे से बाधा को प्राप्त हो और दूसरे को बाधा पहुंचाए, वह पादर। सूक्ष्म यानी जो किसी को बाधा न पहुंचाए और किसी से बाधा को प्राप्त न हो। इस प्रकार से पंचेंद्रिय के 2 भेद और एक इंद्रिय के 2 भेद कितने हो गए? 4। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 और 3 7। इन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, 7 पर्याप्तक और 7 अपर्याप्तक कितने हो गए? 14। इस प्रकार से यह 14 जीव समास का वर्णन आज पूर्ण हुआ। एक बार उच्चारण करेंगे सभी गाथाओं का। जीवम जीवम दौवम जिनवर बसेन जेननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो उभोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई काले चल पाना इंद्रिय बल माउआन पानोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नैनो चेदना जस ओम ओम गोदवयप्पो दंसनानं च दंसनं चरुधा चक्षु चक्षु ओहि दंसन मद केवलं नेयं नानं अट्ठव्यप्पं मधुसूद ओहि अनाननानि मन पज्जय केवलमवि पच्छख परोख भेयं च अट्ठ चतुनान दंसन सामन्नं जीव लक्षणं भण्यं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुरदंसनं नानं
वन्नरस पंचगंधा गोभाषा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मूर्ति बंधादो पुक्कल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार वेदुनी छेदो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम व्यवहारा सुदुःखम पुक्कल कम्म फलम भुञ्जेति आदानिच्छेदो चेदन भावं कुआदस्स अनुगुरुदेह पमानो संहारप्य सप्पदो चेदा असंभवो व्यवहारा निश्चय नैदो असंकदेशो वा पुरविचलते उगाओ वनफली विविधावरे इंदी विगतिगचनु पंचखा दस जीवा होति संखादी समना अमनानेया पंचिंदी निम्मना परे सौवे आदर सोमे इंदी सौवे पज्जत इदराय जो संस्कार की बात की गर्भ संस्कार के बारे में इसका विशेष वर्णन यदि समझना है तो एक आर्यका माता जी है, आर्यका विज्ञानवती, उनकी एक पुस्तक है संस्कार मंजूषा, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो माता पिता को क्या संतान को जन्म देने के पहले ही उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि संतान के ऊपर अच्छी से अच्छी संस्कार दे सके। चिरवाणी स्थिति यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादागिरिकुञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिरब्धिं बोधि समाधि परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि सर्वसौम्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदानि त्वमवन्दमानस्तमस्तु देवी त्वमवन्दमानस्तमस्तु देवी परमपूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज संघ की जय।